Hello students, welcome to the channel WB Free Math Solution. My name is Neha Giri. Okay, we already have completed exercise chapter 19, that is coordinate geometry का chapter 19 हमने complete कर लिया है. और today we will start a new chapter of this section also, that is chapter 20, and the name of the chapter is the coordinate geometry area of triangular region. Okay, तो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, मतलब कि पूरे जो चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगी और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके इस पूरे चैप्टर में, वो भी बताऊंगी. तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, और बाकी इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही चुकी हूँ, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में. तो उसका पहले वो हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं. पहला तो है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एक्स कॉमा वाई एंड बी एक्स टू कॉमा वाई टू. ठीक है, मतलब कि दो अगर कोऑर्डिनेट है, कोई एक इस तरह करके एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का पता है, तो उनके मिडिल का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये है. मतलब कि यहाँ x1 x2 है, x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मिड पॉइंट इज दिस. ठीक है, सेकंड नंबर है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. ठीक है, वर्टिसेस मतलब शीर्ष बिंदु, उसका कोऑर्डिनेट अगर दिया हो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 के फॉर्म में, वहां पे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, 1 -1 5 6, मतलब ये एक मानने का तरीका है, x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड, मतलब उसके बीच का सेंट्रोइड का मतलब कि तीनों जो कोलिनियर पॉइंट हमें इस तरह मिलते हैं. तो ये जो सेंट्रोइड होता है बीच का, जहां से इसका जो दूरी होता है ना, शीर्ष बिंदु का दूरी, जो कि वर्टिसेस का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, तो उसे सेंट्रोइड कहते हैं. तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. बहुत ही इजी फॉर्मूला है. ओके, थर्ड नंबर फॉर्मूला पे आते हैं. एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर इसी तरह का वर्टिसेस हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस हो, तो उसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा. एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं, अगर ये एबीसी है तो उसका एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट, जो भी होगा उसका यूनिट. ये फॉर्मूला लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि x2 y2 और y1 y2 में कहीं पे भी हम कुछ गलत ना कर बैठे. अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो आंसर नहीं आता है. ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार. अब इसको लर्न करने का एक सिंपल सा ट्रिक है कि x1 इंटू y2 माइनस y3. आप देखो x1 अगर बाहर में है तो यहाँ पे x2 या और दूसरा कुछ नहीं है, x का टर्म नहीं है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे y1 भी नहीं है. अगर यहाँ x1 है तो यहाँ y1 नहीं है, मतलब कि y2 माइनस y3 है. ये एक ट्रिक है. अब यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे y2 नहीं है, y3 माइनस y1 है. यहाँ x3 है तो y1 माइनस y2 है. इस तरह करके आप लर्न कर सकते हैं स्क्वायर यूनिट. ओके, उसके बाद है 3 points will be collinear if the area formed by these points is 0. अगर एरिया हमारा 0 आ जाता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है. ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि कोलिनियर पॉइंट होता क्या है. अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में स्थित होते हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में अगर स्थित हो तो क्या एक ट्रायंगल बनना, क्या पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रायंगल बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर अलग अलग जगहों पे होता है तभी हम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन तो कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब कि एरिया 0 होगा. तो उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट कहेंगे. ठीक है, ये आपके लिए जानना जरूरी था क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होगा. ओके, अब क्वेश्चन 5th नंबर है. अच्छा, ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा क्योंकि मेरे कैमरे की सेटिंग है, तो प्लीज आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि आपका कंटेंट क्या है. इस पे मत ध्यान दीजिएगा कि हाँ इसका कैमरा है या फिर ऐसे है. मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आए. तो प्लीज आप ये छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करके जो मेन कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए. ओके, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैविंग कोऑर्डिनेट्स. अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना होगा, अगर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4 हो, तो इसका फॉर्मूला ये होता है. थोड़ा सा लंबा है बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
हो सके तो बार बार वीडियो को देखिए, तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 y2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। ये फॉर्मूला मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। कोई नहीं, आप लर्न कर लेंगे। अगर आप अच्छा चाहते हैं मार्क्स लाना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे एक हमारा फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर का, या फिर होल क्यूब का। किसी को लर्न नहीं होता था, लेकिन मुझे लर्न हो जाता था क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था। तो आपको एक इंटरेस्ट लाना भी जरूरी है मैथ्स में, तभी आपको कोई भी चीज करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलो ये तो हो गई सारी बातें, फॉर्मूलाज कैसे लर्न करना है, क्या करना है। अब आगे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। मतलब अगर ये चैप्टर करने लग जाए तो ये सारी चीजें यूज होंगी और हमें बनाना और भी अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 20 का प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हैविंग 2, -2, 4, 2 एंड -1, 3 आर दी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमने मान लिया ये ड्राइंग आप ना भी करो तो भी चलेगा। एक फिगर ले लेते हैं, इसमें एबीसी एक ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये और सी का कोऑर्डिनेट है। तो हमें तो पहले से ही पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन होता क्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर ए इक्वल्स 2, -2, बी इक्वल्स 4, 2 एंड सी इक्वल्स -1, 3। ठीक है, इसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब हमें फॉर्मूला पहले से पता है क्या है, हाफ ऑफ, ये एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 है तो y2 y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, x2 लिखना था मैंने, x3 लिख दिया, x2 y3 माइनस y1, फिर x3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूलाज पे सारे कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है। ठीक है, तो हाफ ऑफ x1 कितना है हमारे पास, x1 x2 ये होता है ना, x1 है 2, y2 प्लस माइनस y3, तो यहाँ पे y2 कहाँ है, ये रहा, y2 2 है, माइनस y3 3 है, तो क्या हो गया 2 माइनस 3। ठीक है, उसी तरह फिर आपका x2 कितना हो गया, प्लस 4 है ना, x2 की जगह पे क्या है 4 है, एंड y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस अब है आपका x3 कहाँ है हमारा, x1 x2 x3 है ये, दैट इज -1 है x3। ठीक है, उसके बाद क्या है y1 माइनस y2, तो y1 कहाँ है, y1 है आपका -2 माइनस y2 है 2, तो -2 ठीक है, हमने सारा फॉर्मूला पे पुट कर दिया। अब हमें बस सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो हाफ ऑफ ये हो गया कितना 2 माइनस 3 -1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, प्लस 4, ये 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, प्लस यहाँ पे -1 पहले से था, मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब इसे हमें फिर से सॉल्व करना होगा, 1/2 ये हो जाएगा कितना, तो अच्छा ये हो गया -2 हो जाएगा, -2 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 20 प्लस माइनस प्लस ही हो गया, तो ये प्लस हो गया 4, तो कितना हो गया -2 प्लस 20 प्लस 4 कितना आया। अब इस सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22, अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 11, कितना आ गया आंसर 11, तो आंसर क्या हुआ इसका 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 111 हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब कि हमें अगर फॉर्मूला लर्न है तो हम कोई भी सम्स इस तरह का कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 8, 9, 2, 6 से 9, 2 आप खुद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इसी तरह है, और वहां पे देखो
1,2 3,0 एंड ऑरिजिन दिया हुआ है। जब ऑरिजिन वर्ड आए तो आपको समझ लेना है कि 0,0 होगा, यानी कि ऑरिजिन का मतलब हो गया 0,0। ठीक है, तो ऑरिजिन जहां पे होगा वहां पे 0,0 पुट करके आप यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन निकाल सकते हैं। अब हम सीधे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,-2 -5,4 एंड -1,1 आर कोलिनियर। मैंने कोलिनियर का मतलब बताया कि एक रैखिक, उसको हिंदी में एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पे स्थित होते हैं, उसे कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया 0 होगा। अगर हम एरिया किसी भी एरिया को अगर 0 कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर एक ही लाइन में स्थित है। अगर एक लाइन में स्थित है तो क्या एक ट्रायंगल बन सकता है? तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 पुट कर दें, प्रूफ कर दें, तो यह भी प्रूफ हो जाएगा कि दी पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे स्थित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपली कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना होगा इस सारे कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओके इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जो भी फॉर्मूला होता है उसे पुट कर देंगे। हाफ ऑफ क्या होता है, x1 इंटू होता है y1 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सारा हम पुट कर देते हैं। ठीक है, इट इज हाफ ऑफ, यहाँ पे x1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3। y1 क्या है -2 है, माइनस, अब यहाँ माइनस बीच में तो माइनस, एंड y3 क्या है 1 है। ठीक है, प्लस x2 क्या है, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, ये आप भी लिख सकते हैं पेंसिल से, फिर मिटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x2 क्या है -5 है, एंड सॉरी ये मिट गया, y3 माइनस y1 था। ओके, तो यहाँ पे y3 कितना है, y3 है 1 माइनस y1 कितना है, y1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस x3 है, x3 कितना है, x3 है -1। ठीक है, और y1 कितना है, y1 है -2। ठीक है, माइनस y2 कितना है 4। ठीक है, तो सारे हमने यहाँ पे पुट कर दिया, क्या है 3 4 माइनस ओके सॉरी, यहाँ पे y2 माइनस y3 होता है, मिस्टेक से मैंने लिख दिया था। तो y2 क्या है, y2 तो 4 है ना, तो 4 - 1 होगा। ठीक है, तो 4 - 1 1 + 2 हो गया, और -2 -4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं 1/2, और ये हो गया कितना 4 - 1 कितना हो गया 3 × 3 प्लस -5 है, तो -5 × 3 प्लस, यहाँ प्लस था, -1 × -6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं 1/2, ये हो गया 9, और ये प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 1 = 6। ठीक है, अब ये कितना हो गया 1/2 9 + 6 कितना होता है 15, प्लस प्लस को ऐड कर दिया हमने, और ये -15। ठीक है, तो 15 - 15 कितना हो गया 0, 1/2 × 0 दैट इज 0। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल is 0, hence is 0, hence the points are collinear। ठीक है, इसी तरह बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 आ गया, तो पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। ठीक है, तो चलो आज हम इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 तक की यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज अच्छे से देखिए, समझ में ना आए तो बार बार उसे देखिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।